आज भी आटे की लाइनों में कई लोग आटा लेने से पहले ही अल्लाह से जा मिले। यकीन मानिए ऐसे ऐसे वाकयात हमारे सामने आए, ये बात कहते हुए कलेजा हलक को आता है कि लोग इज्जतें बेच रहे हैं। हमारे सामने ये फिगर आया कि कम से कम 1 लाख अफराद को तो लाजमी सहरी हमें देनी चाहिए। और हम जब बताते हैं लोगों को यकीन नहीं आता, फिर लोग देखने के लिए आते हैं। 12 बजे इस्लामाबाद के कोने कोने से टीमें इन पॉइंटों पे आ जाती हैं। अगले 2 घंटों में हर बंदे के हाथ में सहरी होती है। जितने भी लोग आके सहरी करना चाहते हैं वो यहाँ पे आके सहरी कर लें। नाज़रीन, आज यकम रमज़ान है और दूसरी जानिब ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, मईशत की जो इस वक्त तबाह हुई पड़ी है और गरीब का जीना मुश्किल हो चुका है। आज भी अगर आटे की लाइनों का जिक्र करें तो पाकिस्तान के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो आटे की लाइनों के अंदर ही जो है आटा लेने से पहले ही इस दुनिया से चले गए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो एक सहरी का इंतज़ाम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये गिनती में फ़िलहाल अगर मैं गिनना शुरू करूं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा यहाँ पर कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर सहरी का इंतज़ाम किया जा रहा है, और वो भी लोगों को बिल्कुल फ्री, और यानी कि 1 लाख अफराद को यहाँ पर सहरी का इंतज़ाम किया जा रहा है। तो इसी वाले से हम बात करते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी जमात है जो ये सारा काम कर रही है। और इस वक्त अगर बात करें कि जमातों की, तो सूरत हाल जो बिल्कुल ख़राब है। अपनी इक़्तिदार की लालच में इस वक्त अवाम को इस नहज में पहुँचा दिया है कि हम बुनियादी हकूक़ भूलकर सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए आटे की तलाश में लगे हुए हैं, और हमें समझ नहीं आ रही कि हमने जीना कैसे है। तो इसी वाले से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी सूरत हाल, यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर सहरी का बंदोबस्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ पकी पकाई रोटी दी जा रही है, और ये सारी चीज़ें लोगों को उनके डोर स्टेप पे पहुँचाई जाती हैं। तो मैं इस वक्त शहर इक़्तिदार यानी कि इस्लामाबाद में I8 मरकज़ में मौजूद हूँ, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में जो है लोगों की सहरी का बंदोबस्त किया जा रहा है। इसी वाले से चौधरी शफीक साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं आखिर किस तरह से ये सारी जो सहरी का इंतजाम किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर, 1 लाख अफराद को मुफ्त सहरी किस तरह से मैनेज होता है ये सारा कुछ? अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है जी, और सिर्फ अल्लाह ताला की ख़ास मदद के साथ ये चीज़ मुमकिन है। इस्लामाबाद में हमने 8 पॉइंट बनाए जी, और 8 पॉइंटों को हमने फोकस करके मुख्तलिफ़ इलाकों में ये हमने पॉइंट बनाए इस्लामाबाद को ना प्रॉपरली यानी सारे को मैनेज करने के लिए। और इसमें हमने इसकी इब्तिदा इस तरह की कि हमने इस्लामाबाद में वार्ड की सतह पे टीमें बनानी शुरू की। अच्छा। उन टीमों ने जाके जो सफ़ेद पोश तबका है उनका सर्वे करना शुरू किया, उनकी लिस्टें बनानी शुरू की। और जब ये सारा डाटा हमारे पास आ गया तो हमारे सामने ये फिगर आया कि कम से कम 1 लाख अफराद को तो लाजमी सहरी हमें देनी चाहिए। तो बहरहाल ये फ़िगर कहीं बढ़ता नज़र आ रहा है इस वक्त। तो हमने फिर इन 8 पॉइंट, ये पॉइंट भी 8 इसीलिए बनाए थे ताकि हर जगह पे हम इजीली अप्रोच कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सेटअप आपके सामने है। ये एक पॉइंट है I8 के अंदर, इसी तरह एक पॉइंट हमारा G13 के अंदर है जो तरनौल और संजानी तक के इलाकों को कवर कर रहा है। एक पॉइंट हमारा G11 में है जो मेहराबादी और G10 और फिर ये मंडी के जो इलाके हैं सब्ज़ी मंडी के, इनको कवर कर रहा है। तीसरा पॉइंट हमारा E11 में है जो गोलरा स्टेशन और इससे पीछे के इलाके सारे वो कवर कर रहा है। इसी तरह F7 के अंदर हमारा एक पॉइंट है जो अपने इर्द गिर्द के सारे इलाकों को कवर कर रहा है, G7, G6, G8 इन इलाकों को, कच्ची बस्तियों को। और इसी तरह गौरी टाउन में पॉइंट है, PWD में पॉइंट है, मुख्तलिफ ये जगह हैं जिनको हमने फोकस करके ये पॉइंट बनाए हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस काम की तरतीब के ज़रिए हमारे लिए बड़ी आसानी हो गई है। और हमने तो 1 लाख का फ़िगर अनाउंस किया था कि हम इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन ये फ़िगर कहीं बढ़ता नज़र आ रहा है। इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार और यहाँ का जो लोगों के ज़हनों में एक तस्वुर होता है इस्लामाबाद में, और लेकिन जब यहाँ पर आके जब मैं भी कुछ अर्सा हुआ है यहाँ पर आया हूँ, तो मैंने देखा है कि यहाँ पर अगर एक घर है उसके अंदर मालिक एक है तो उसके काम करने वाले 8 से 10 लोग हैं। तो क्या ये किस तरह से ज़हन में आया कि यहाँ पर जो सूरत हाल है वो ज़्यादा ख़राब है दूसरे शहरों से? तो ये किस तरह से आपके ज़हन में? जी बिल्कुल, आमतौर पे ख्याल इस्लामाबाद के बारे में यही किया जाता है कि ये शहर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का शहर है, ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, बड़े बड़े जनाब यहाँ पे जो है ना वो सरकारी आला ओहदेदार हैं। ये बात ठीक है, लेकिन इनकी तादाद आला ओहदेदारान की, ये इस्लामाबाद की 22 लाख की आबादी में से मुश्किल से ये 50,000 का फिगर आप निकाल लें। बाकी सारे ऐसे लोग हैं, दर्जा चहारम के मुलाजिम हैं और बड़े ऐसे मुलाजिम हैं यानी जिनकी बड़ी थोड़ी सैलरीज़ हैं, और फिर इतनी बड़ी बड़ी कच्ची आबादियाँ हैं, ग्रां हैं, पूरे इलाके ग्रां हैं, और वहाँ पे सूरत हाल बड़ी मखदूश है। चूँकि हमारा वहाँ पे जाना होता है तो हम वहाँ पे जाके देखते हैं कि लोगों में गुर्बत इंतहा की है और वाक़तन डिज़र्विंग लोग हैं। लेकिन हम अल्लाह का ये शुक्र अदा करते हैं
कि ये जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, ये जो ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, इन्हीं के ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह, इन्हीं को साथ मिला के हम उन सारी आबादियों को कवर कर लेते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारा ये एक सेटअप है। बड़ी अच्छी बात है कि ये यहाँ के जो लोग हैं कम से कम उनके अंदर ये इस चीज़ को उजागर करके ये काम करना। अगर दूसरी तरफ देखें तो इस वक्त आज भी आटे की लाइनों में कई लोग आटा लेने से पहले ही अल्लाह से जा मिले। तो क्या समझते हैं कि जो शहरी है इस वक्त जो आवाम की सूरत हाल हो चुकी है, मैं ये समझता हूँ कि शायद ये कहना मुश्किल नहीं है कि जो लोग इस वक्त रोज़ा रख रहे हैं या रमज़ान का इंतज़ार कर रहे थे, वो उनके लिए ये आसानी ज़रूर हुई है। हुक्मरानों ने इस लहज पे तो ज़रूर पहुँचा दिया कि वो सोच रहे हैं कि यार अच्छा ही हो गया, रमज़ान आ गया, चलो एक दिन एक टाइम की रोटी तो कम हुई। तो इस बारे में क्या कहते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है जी, महंगाई की वजह से पिस गए हैं लोग। यकीन मानिए ऐसे ऐसे वाक़यात हमारे सामने आए कि लोग बहुत ही मजबूर हो गए, और लोग ये बात कहते हुए कलेजा हलक को आता है कि लोग इज़्ज़तें बेच रहे हैं और हालात घरों के बहुत बुरे हो गए। सफ़ेद पोश तबका वो मौत को गले लगा रहा है, लेकिन वो मांगने के लिए बाहर नहीं निकलेगा। ऐसे हालात नहीं है कि किसी स्टोर से जाके ग्रॉसरी की शॉपिंग कर सकें, रमज़ान की सैर इफ्तारी का अपने बच्चों के लिए कोई अच्छा बंदोबस्त कर सकें। ये चीज़ ख़त्म हो गई, और जो सफ़ेद पोश तबका है वो कभी भी बाहर निकल के नहीं मांगेगा। उसके लिए सबसे बड़ा आजमाइश का वक़्त है। बहरहाल हम ये कोशिश कर रहे हैं, जो हमारा ये जितना प्रोग्राम है सहरी का, इसमें हमने ख़ास तौर पे फोकस किया। जिस तरह मैंने पहले बताया, ये हम बांटते नहीं हैं लाइनें लगा के, हम इस तरह नहीं बांटते कि ये लाइनें लगी हुई हैं और हम जो है ना अफराद को बांट रहे हैं, बल्कि हमारी टीमें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हम जो है ना ये हमें तौफीक अता की, अल्लाह ताला का फ़ज़ल है सिर्फ। और हम जब बताते हैं लोगों को यकीन नहीं आता, फिर लोग देखने के लिए आते हैं कि जी रात 10 बजे सहरी पकनी शुरू होती है, 2 घंटे में सहरी 12 बजे तक पक जाती है, और 12 बजे इस्लामाबाद के कोने कोने से टीमें इन पॉइंटों पे आ जाती हैं। अगले 2 घंटों में हर बंदे के हाथ में सहरी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक पर्दादारी भी रह जाती है। सफ़ेद पोश की सफ़ेद पोशी, उसकी जो इज़्ज़त है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्रोमाइज़ नहीं होती, वो भी पूरी तसल्ली और सुकून से ये सहरी ले लेता है। कि इस्लामाबाद के अंदर ना मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो सरकारी मुलाजिम है, लेकिन बहुत मिनिमम उनकी सैलरी है, लेकिन वो पार्ट टाइम जो है ना उबर क्रीम चला रहे हैं मोटरसाइकिलों पे। क्या कोई जो उबर क्रीम चलाने वाले लोग हैं वो यहाँ से आकर सहरी ले सकते हैं? मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा काम है, और जो लोग सारा दिन तो 500-600 रुपया कमाना है उन्होंने सारी रात दिन को नौकरी करने के बाद, उनके लिए भी कोई है आपके लिए यहाँ पे? जी मैं इस हवाले से अर्ज़ करता हूँ। एक मैकेनिज़्म मैंने आपके सामने बयान किया है, जो जाके हम डोर स्टेप पे डिलीवर कर रहे हैं। दूसरा हमारा मैकेनिज़्म ये है कि हमारे ये जो बस स्टैंड है इस्लामाबाद के अंदर, हम इनको फोकस करते हैं, यहाँ पे जाके लोगों को सहरी करवाते हैं। हमारे 2 बड़े हॉस्पिटल हैं, पिम्स और पॉलीक्लिनिक, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हम जाके लोगों को सहरी करवाते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ जगह पे हम देखते हैं कि यहाँ पे लेबर क्लास ज़्यादा है, हम जाके वहाँ पे दस्तरखान लगाते हैं और लोगों में मारूफ़ कर देते हैं कि यहाँ पे दस्तरखान सहरी का लग रहा है, जितने भी लोग आके सहरी करना चाहते हैं वो यहाँ पे आके सहरी कर लें। इसी तरह तलबा हैं, स्टूडेंट्स हैं बड़ी तादाद में इस्लामाबाद के अंदर, हम उनके जो हॉस्टल्स के एरियाज़ हैं वहाँ पे जाके अनाउंसमेंट करते हैं और वहाँ पे दस्तरखान लगाते हैं। कोई हमसे वैसे लेना चाहे उसको दे देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हमने अनाउंस किया हुआ है कि जिसको भी ज़रूरत हो सहरी की, बिला झिझक वो आएँ, हमारे दस्तरखानों पे आएँ या हमें एड्रेस दें, हमारी टीम जाके उनके उस एड्रेस पे डिलीवर करेगी इंशाल्लाह। अच्छा, आखिरी बात यह है कि यकीनी तौर पर ये जो वक्त चल रहा है, हमने सर्वे भी किया आटा की लाइनों में जाकर, लोग बिलमिला रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हुक्मरानों को बदुआएं हमारे लिए, लेकिन ये सारा कुछ करने के बाद जब थका देने वाला काम है तो यकीनी तौर पर कोई ना कोई शख्स दिल से दुआ करता होगा, तो ये सारी थकावट फिर उतर जाती है। मैं आपको बताऊं जी, आपकी बात बहुत अहम है। ये जो काम हो रहा है ना, 1 लाख अफराद को रोज़ाना सहरी उसके डोर स्टेप पे पहुंचाना, और ये तादाद इंशाल्लाह 2 लाख के करीब पहुंच जाएगी रमज़ान के आखिर तक। हमें ये इस वक्त समझ आ रही है। इतना बड़ा काम और इतना मुनज़्ज़म काम कि इस्लामाबाद भर से अहम तरीन सरकारी बड़े बड़े लोग भी देखने के लिए आते हैं, मुख्तलिफ बड़े बड़े मुअज़्ज़िज़ लोग वो भी देखने के लिए आते हैं कि यह काम कैसे हो रहा है। यकीन मानिए ये काम इस अंदाज़ में करना इंसानी बिसात से बाहर है। फ़कत ये दुआएं हैं उन लोगों की जिन तक ये खैर का काम पहुँच रहा है, उनकी दुआओं की वजह से अल्लाह ताला के फजल करम से ये काम मुनज़्ज़म अंदाज में हो रहा है और इसमें किसी तरह की कोई परेशानी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका शफीक साहब। बिल्कुल जिस तरह के शफीक साहब कह रहे थे कि यहाँ पर जो होने वाला सारा काम है जो इतनी बड़े पैमाने पे किया जा रहा है, ये यकीनन नहीं हो सकता जब तक वो दुआएं
जब डोर स्टेप पर जाकर ये सहरी मिल जाती है जो निकलती हैं उस वक्त यकीनी तौर पर ये वो दुआएं काम करती हैं। और जिस तरह शफीक साहब ने कहा बताया कि यहाँ पर के सरकारी अफसरान भी आते हैं, दूसरे लोग भी आकर यहाँ पर मॉडल देखते हैं। कब वो वक्त आएगा जब हुक्मरानों की आंखें खुलेंगी? अगर ये अपने तौर पर ये 1 लाख लोगों को दे रहे हैं तो क्या हुक्मरानों के लिए का मुश्किल है यहाँ पर जो इस्लामाबाद या पूरे पाकिस्तान के अंदर लोगों के घरों में खाना पहुँचाना या लोगों के घरों में वो आटा बजाना जिसकी वजह से आज लोग जाने दे रहे हैं सड़कों के ऊपर? तो मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म के मॉडल को अपनाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में किसी भी किस्म की कमी नहीं है, लेकिन इस वक्त इक़्तिदार की लालच इस वक्त हमारे सियासतदानों को और पाकिस्तान को स्नैच में ले आई है कि इस वक्त तमाम दुआएं भी लगता है कि जैसे नहीं कबूल हो रही, या इस वक्त जो हमारे अमाल हैं वो इस तरह के लगता है कि जैसे पाकिस्तान बिल्कुल तबाही के दहाने पे है। तो इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं कि अल्लाह से दुआई करते हैं कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला दोबारा से अपने कदम पे खड़ा कर दे कि हम लेने वाले नहीं देने वाले बन जाए। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, देखते रहे बागी टीवी।